क्या हमें ये पूरी मॉड्यूल पढ़नी पड़ेगी? और एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कोई एक्स्ट्रा बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी क्या हमें? यस गाइस, क्या आपको भी यही सारे डाउट्स हो रहे हैं ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके? सेम गाइस, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी सीए फाउंडेशन के लिए, तो मैं भी यही सब सोचती थी कि क्या कैसे आएगा इकोनॉमिक्स का पेपर। मतलब पहली बार हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर दे रहे थे, वो भी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ अपनी चीजें शेयर करने वाली हूँ। सो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज गाइस कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मॉड्यूल ही आपकी सब कुछ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मॉड्यूल के एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मैंने सिर्फ मॉड्यूल से ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी मैं ऐसे स्क्रीन में लगा दूंगी अपनी बुक की फोटो। एंड मैंने ना तो कोई एक्स्ट्रा बुक की हेल्प ली थी, ना तो कोई मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से बुक से करे थे। मैंने सिर्फ इस मॉड्यूल से ही सारे चैप्टर, सारे एमसीक्यूज, यू कैन सी कि मैंने सब इसी में लिखा था बहुत अच्छे तरीके से। सो गाइस, यस, ये चीज तो मैं आपके साथ शेयर एब्सोल्युटली करूंगी कि इकोनॉमिक्स में अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक ढूंढ रहे हो तो सब छोड़ दो, सिर्फ अपने मॉड्यूल को ही बहुत अच्छे से करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी, जितने भी चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि प्लीज कोई एक्स्ट्रा बुक को छोड़ो, सिर्फ मॉड्यूल पर ही ध्यान दो। गाइस, सेकंड चीज कि क्या आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में? गाइस, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। किसी को नोट्स पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है और किसी को सिर्फ बुक रीड करने में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। पर अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे मैं अपने केस में बताऊं, तो मैंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए थे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। मैंने सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स के नोट बनाए थे। मैं क्या करती थी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैंने पूरी अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। ये चैप्टर 1 है। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगते थे इसके, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती थी अपने रजिस्टर में। लाइक कि आप देख सकते हो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं सिर्फ एमसीक्यूज ही लिखती थी, ये देखो, हर चैप्टर के। मतलब मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम में एट द एंड तो एमसीक्यूज ही आने हैं ना, आप नोट से पढ़ो या फिर आप एमसीक्यूज से पढ़ो। सो आई रिमेम्बर मैंने सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स के ही नोट्स बनाए थे, जो कि मेरे को लगता था कि काफी डिफिकल्ट है, मैं बुक से फिर से नहीं रीड कर पाऊंगी, मतलब मॉड्यूल से। तो मैंने उन चैप्टर्स के ही नोट्स बनाए थे। बाकी सारे चैप्टर्स की मैं ऐसे एमसीक्यूज के बेसिस से पढ़ती थी। मैंने हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज मेरे को लगता था कि एंड में मेरे को पढ़ने चाहिए, मतलब जो एंड के डेज होते थे, मैं उसमें यही एमसीक्यूज पढ़ती थी। मैं ये अपलोड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर। गाइज, आप वहां पे भी देख सकते हो। सी चैप्टर 10 के भी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एमसीक्यूज लिखे थे सी। तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी होता है पढ़ना, क्योंकि नोट्स पढ़ते पढ़ते ना हम एक टाइम पर बोर हो जाते हैं, पर एमसीक्यूज पढ़ते पढ़ते ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमसीक्यूज ही दिखेंगे आपको ज्यादातर। दूसरी चीज कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। पर जो मैंने अपने लिए इंप्लीमेंट करा था, वो मैंने ये इंप्लीमेंट किया था कि मैंने सारे चैप्टर्स के सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स के ही नोट्स बनाए थे, बाकी सारे चैप्टर्स के मैं एमसीक्यूज लिखती थी। यस गाइस, थर्ड थिंग कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था अपना, या फिर मैंने सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करी थी। गाइस, मैंने आपको हर सब्जेक्ट में यही बताया कि मैंने कभी भी कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करी, मैं ज्यादातर पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करती थी अपना। पर अगर मैं आपको बताऊं, आपके इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, उसके यूनिट्स काफी ज्यादा है और वो इतना वेटेज का भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि वो चैप्टर छोड़ दो, मैंने वो चैप्टर पूरा करा था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो मैंने सारे चैप्टर्स करे थे, पर जो होता है ना एंड के डेज जिसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे चैप्टर्स करो, तो मैं वो वाला चैप्टर को कभी कभी लीव कर देती थी। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन सा चैप्टर लीव करना है, सो यू कैन गो विद चैप्टर 9 है आई गेस, इंटरनेशनल ट्रेड। लेट मी चेक वंस, जहां तक मेरे को याद है, यस वही चैप्टर है जिसकी काफी यूनिट्स है। आई गेस 9 या 10 यूनिट्स है इंटरनेशनल ट्रेड की। वो चैप्टर आप लीव कर सकते हो। यस, ये रहा चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, 5 यूनिट्स है। यस, 5 यूनिट्स। यू कैन गो। और गाइस, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी, जो कि 10 मार्क्स का आता है।
10 चैप्टर और 10 मार्क्स का ही आता है आई गेस, यस। सो वो चैप्टर आप बिल्कुल भी लीव मत करना, वो बहुत छोटा चैप्टर है, वो काफी वेटेज है उस चैप्टर की। सो गाइस ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आप देख सकते हो अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी ही करनी है, पर मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ किसी भी सब्जेक्ट में। सो गाइस यस, यही थी मेरी थर्ड थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो गाइस अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट चीज के बारे में कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। लाइक बहुत डाउट्स होते हैं कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो यस गाइस, मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे को नहीं लगता था कि यू नो लर्निंग वाले क्वेश्चंस आएंगे कि कितनी ईयर्स में क्या हुआ है। पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यस। ब्रॉड मनी इंक्लूड्स करेंसी डिपॉजिट, मतलब यू नो ये पूरा टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन आया था। मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में, पर आप ये चीज से सीखो कि ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं जिसमें यू नो आपको बिल्कुल आपकी लर्निंग स्किल टेस्ट होती है कि आपको क्या चीजें रिमेंबर है कि नहीं। तो इसमें ईयर्स, मंथ्स, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और वैसे अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊं तो न्यूमेरिकल्स तो काफी आते हैं। ये सी आप यही देख सकते हो, कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक, तो न्यूमेरिकल तो काफी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। नहीं तो मेरे को नहीं लगता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन इतने आएंगे, मेरे को लगता था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर नहीं। ये सी मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिखाती हूँ एक और। व्हाट वाज इंडिया रैंक इन 22 एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, तो आप इनको भी मत छोड़ के जाना कि ये नहीं आएंगे। रैंक वाले जो किसको कितनी रैंक मिली है, कौन से ईयर में मिली है, ये सारी चीजें भी आपको करनी है। एंड एमसीक्यू और वो तो आते ही हैं ऐसे वाले। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो काफी आते हैं एग्जाम्स में। सो यस गाइस, एग्जाम्स आपका पूरा मॉड्यूल से ही आता है। सो मैं अगर आपको अपनी मिस्टेक बताऊं जो मैं नहीं चाहती कि आप रिपीट करना, ये पेपर हमारा मई 2025 का एग्जाम था, काफी इजी आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर नेगेटिव मार्किंग से आप काफी बचना। मेरे मार्क्स जितने भी डिडक्ट हुए हैं वो ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग की वजह से हुए हैं। मेरे आई गेस 19 से 20 नहीं, मेरे आई गेस 10 से 12 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से। क्योंकि मैं क्वेश्चंस में मेरे को ये था कि कुछ नहीं होगा, 0.25 मार्क्स ही तो कटेंगे, तो मैं करे आती हूँ। पर ऐसे मत करना, मेरे काफी मार्क्स, मुझे अब समझ आ रहा है कि काफी मार्क्स मेरे सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही डिडक्ट हुए हैं। तो ये चीज का आप भी ध्यान रखना अपने एग्जाम्स में कि अगर आपको काफी ज्यादा डाउट है तो आप तुक्का मत मार के आओ। अगर आपको लग रहा है आप सही हो तो आप मार के आओ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे तो काफी मार्क्स डिडक्ट हुए थे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। 10 से 12 मार्क्स में डिडक्ट हो गए थे। सो यस गाइस, आपको इकोनॉमिक्स का पेपर इतना टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आता है। पूरा मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन सारे ही आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन। सो यस गाइस, अगर आपको बाकी कुछ भी डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, सो ये मेरी लास्ट वीडियो थी आई गेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, बाकी लॉ की, क्वांट्स की और अकाउंट्स की। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो यस गाइस, विद दिस मैं ये वाली वीडियो को अब यही एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।